आईएएस क्लास 8 का हिंदी विषय का अध्याय 4 पथ की पहचान। बहुत ही अच्छी कविता है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा हुआ है। अब लोग को पता ही होगा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन हैं, जो आज बोल रहे हैं हमारे फिल्मी दुनिया के एक महानायक कहलाते हैं, हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन। तो आइए अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ कविता पढ़ते हैं। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट का पहचान कर ले। पूर्व चलने, पूर्व माने पहले, चलने, चलने माने चलना, बटोही माने राही। हे राही, जो चलने से पहले रास्ते की पहचान कर ले, रास्ते के बारे में जान लो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसी कहानी, जो रास्ता है उस रास्ते की कहानी कहीं पुस्तकों में नहीं लिखी गई है। जिस रास्ते पर तुम चलने जा रहे हो उस रास्ते की कहानी कहीं पुस्तकों में नहीं लिखी गई है। वास्तव में ये रास्ता कोई खेत का रास्ता नहीं, बाजार का रास्ता नहीं, शहर का रास्ता नहीं, देश विदेश का रास्ता नहीं, यह रास्ता आपको जीवन का रास्ता है। जीवन के रास्ता के बारे में यहाँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जीवन के जिस रास्ते पर तुम चलने जा रहे हो उस रास्ते के बारे में कहीं कोई किताबों में नहीं लिखी गई है, कोई कहानी नहीं लिखी गई है। इसका हाल किसी से को कहने से जानकारी नहीं प्राप्त होता, आपको खुद चलना होगा और उस रास्ते में क्या मिलने वाला है, क्या मिलेंगे, उसकी जानकारी खुद आपको लेना होगा, खुद आपको देखना होगा। इसलिए लिखते हैं कि इसकी कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी गई है, इसकी कहानी किसी और के जवान माने मुंह से नहीं सुना जा सकता। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों पे। अनगिनत, अनेकों लोग जीवन के राह से होते हुए गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन के रास्ते से चलते हुए अपना निशान छोड़ जाते हैं। निशान अर्थात अपना कुछ काम ऐसा कर जाते हैं जिसका याद हमेशा रहता है। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती, जो रास्ते पर निशान छोड़ के गए हैं वह रास्ता निशानी चुपचाप है लेकिन बहुत कुछ बोलता है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। अब इसकी जो क्या कह रहा है उसका निशानी, वो उसको उसके बारे में उसका अर्थ को समझो और समझ करके अपने रास्ते का अनुमान कर लो कि रास्ता कैसा हो सकता है। जैसे सपोज डेट हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत में जो मिसाइल बनाया है, नाग और पृथ्वी जैसे मिसाइल बनाए हैं। नाग और पृथ्वी जैसे मिसाइल न बोल करके ही बहुत कुछ बोलता है। उसके जैसे ही उसको देखते हैं तो याद आता है कि कितने संघर्ष के साथ हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बढ़े और अपने जीवन की घटनाओं को सामना करते हुए आगे बढ़े और बढ़ने के कारण का दिमाग इतना परिपक्व हुआ कि नाग और पृथ्वी जैसे मिसाइल बनाए। हमारे देश में महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे। महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता दिलाई गई ऐसा लोग मानते हैं या ऐसा लोग कहते हैं। चलिए जो भी हो, उनके बारे में भी कहा जाता है काफी संघर्ष के साथ तो आगे बढ़े थे। अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का के सजा को काटते हुए, बहुत कुछ झेलते हुए आगे बढ़े और जब बढ़े तो देश की गुलाम होते हुए देख करके उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और देश को स्वतंत्र कराने के लिए कूद पड़े, सत्य और अहिंसा का मार्ग को अपना करके आगे बढ़े। तो उनकी जो ये स्वतंत्रता दिलाई गई, स्वतंत्रता न कुछ कह करके बहुत कुछ कहती है और उनके जो निशानी छोड़ के गए हैं, स्वतंत्रता की निशानी छोड़ के गए हैं, जो ये मिसाइल छोड़ के गए हैं, जो कुछ लोग रास्ता बना के गए हैं, कुछ लोग ताजमहल बना कर गए हैं, कुछ लोग कुतुब मीनार बना के गए हैं, इन लोग जो बना कर गए हैं, जो कर के गए हैं,
उनकी कीर्ति बहुत कुछ बोलती है। उसकी कीर्ति को अनुमान करो, उसके रास्ते को पहचानो, इससे तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। यह बुरा है अच्छा है, इसके बारे में सोचने में समय बिताना अच्छी बात नहीं है कि अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, जाए ना जाए, स्कूल जाना है नहीं जाना, स्कूल जाना है नहीं जाना। यदि असंभव लग रहा है कि असंभव जो नहीं हो सकता, तो उसको छोड़ करके दूसरे रास्ते पर पग बढ़ा दो। लेकिन जब वो संभव है तो बढ़ते चलो। स्कूल जाना है ना जाना है, नहीं जाना है, ये असंभव चीज नहीं है। जाना असंभव नहीं है, लेकिन जाने से हमको पता है कि जाने से क्या होने वाला है, तो निश्चित रूप से स्कूल चल जाना चाहिए। ऐसा जीवन में के मोड़ के बारे में, जीवन के रास्ते के बारे में से बताया गया है कि अच्छा या बुरा के बीच में हम लोग फंसे न रहें। संभव जो है, यदि असंभव रास्ता है तो उसे छोड़ करके दूसरे रास्ते पर बढ़ा लें। तू इसे अच्छा समझ जा, तेरा सरल इससे बनेगी। यदि तुम अच्छा समझ करके आगे बढ़ोगे तो रास्ता आसान हो जाएगा, और यदि ये सोचोगे नहीं मेरा रास्ता बहुत कठिन है, तो रास्ता और कठिन हो जाएगा। इसलिए अच्छा समझ करके आगे बढ़ो, रास्ता अच्छा हो जाएगा। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। यह मत सोचो कि तुम्हें ही ऐसा करना पड़ा है। बहुत सारे राही आए हैं और जो अच्छा सोच करके आगे बढ़े हैं वो आगे बढ़ गए, उनके लिए रास्ता सरल हो गया। जो कठिन सोच के आगे बढ़े उनके लिए रास्ता कठिन हो गया। हर सफल पंथी वही यही विश्वास ले इस पर पड़ा है। हर सफल जो सफल हुआ है, जो राह सफल हुआ है, ये विश्वास लेकर चला है कि ये सरल रास्ता है और आगे बढ़ा, वो सफल हुआ। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अपने आप को कि सरल रास्ता है यह सोच करके अपने चित्त को बैठा लो। पूर्व चलने की बटोही बाट का पहचान कर लो। है अनिश्चित किस जगह पर श्रित गिरीश गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। यह निश्चित है कि न जाने सरित माने नदी, गिरी माने पहाड़, गहवर माने गड्ढे, किस जगह पर गड्ढे मिलेंगे, किस जगह पर नदी मिलेंगी, और किस जगह पर पहाड़ मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर, यह भी निश्चित नहीं है किस जगह पर सुंदर सुंदर बाग मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। यात्रा किस जगह खत्म हो जाएगी यह भी निश्चित नहीं है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, और यह भी निश्चित नहीं है कब कांटे मिलेंगे और कब फूलों का सिर मिलेगा। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा अचानक कौन यात्रा में छूट जाएंगे और कौन मिलेंगे यह भी निश्चित नहीं है। आप पढ़े कुछ भी रुकेगा, आप पढ़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन तुम नहीं रुकोगे, ऐसा आन कर ले। आन करना मैंने ठान लेना, ऐसा ठान लो कि तुम कभी नहीं रुकोगे चाहे कुछ भी आ जाए। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। यदि स्वप्न स्वप्न यदि हृदय में आ रहा है तो उसको आने दे। इससे कौन कहता है कि नहीं आने दे। नहीं आने देने अच्छी बात नहीं है। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, अपने उम्र अपने समय में सभी सपने देखते हैं, और सपना देखने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू कर जत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। अगर सपना तुम देखने का न प्रयास करो कि तुम्हें सपना नहीं देखेंगे तो भी इसे सफलता नहीं मिलेगी। सपना देखेगा ही कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति है, सपना देखेगा ही। चाह करके भी सोचे कि नहीं सपना देखें, सपना देखने वाला के मतलब यहाँ पर रात्रि की बात नहीं हो रही, रात्रि में जो सपना देखते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जीवन के सपना के बारे में बात हो रही है। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निदय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200 स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य क्या भी ज्ञान कर लो। यह कवि कहते हैं कि ये दोनों आंखों में बहुत सारे सपने उदय होते रहते हैं। इस जग में, जग माने संसार के रास्ते में स्वप्न दो माने जो भी हो, स्वप्न स्वप्न आता है आने दो। और सत्य 200, लेकिन सत्य को 200 बार स्वप्न जो है आने दो, लेकिन सत्य उससे दुगना होना चाहिए। और स्वप्न पर मुग्ध मत होना, स्वप्न पर मुग्ध नहीं मत होना, सत्य का भी ज्ञान करो। ये नहीं कि हम सपने में देखे कि हम राजा बन गए हैं या हम बहुत बड़े करोड़पति बन गए हैं, और वो करोड़पति बन करके
अपने आप को बस करोड़पति मान लें। करोड़पति मानना नहीं है, बल्कि करोड़पति बनने के लिए सत्य की पहचान करके सच्चाई क्या है उस पर आगे बढ़िए, आपको जीवन सफल होगा। पूर्व चलने की बटोही बाट का पहचान कर ले, स्वप्न आता स्वर्ग का, दिल कोर कोम में दीप सी आती, पख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। स्वप्न आता स्वर्ग का, स्वर्ग का हम लोग स्वप्न देखते हैं, दिल कोर कोम, दिल में आंख, आंख के किनारे में दीप्ति आ जाती है, चमक आ जाती है, पंख लग जाता है। ऐसे पगों पगों माने पैर, पैर में जैसे लग रहा है पंख लग गया, और लगती उन्मुक्त छाती, छाती जो है वो खुल करके निकलने लगती है, ऐसा माने सपना आता है। रास्ते का एक काम पाप का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट का पाए। रास्ते में एक कांटा माने कांटा, रास्ते में एक कांटा माने एक कांटा यदि लगता है पैर में, तो पैर का दिल चीर जाता है, पांव का दिल चीर देता है, पांव का दिल चीर देता है माने पांव में कांटा यदि घुसता है तो पांव आगे बढ़ने से रुक जाता है। दो बूंद गिरता है, दो बूंद रक्त की गिरता है और उसमें दुनिया डूब जाती है, अर्थात आगे जाने वाला सपना जो है, आगे जा रहे थे, लेकिन एक कांटा जैसे लगता है वो पैर पैर रुक जाता है, और दुनिया जो आगे जाने वाली थी वह रुक जाती है, वहीं रुक जाती है। कवि कहते हैं आंख में हो स्वर्ग लेकिन, आंख में स्वर्ग हो मैंने आगे अच्छा बनने की लालसा हो कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पृथ्वी में पांव पृथ्वी पर टिके हों, पांव पृथ्वी पर टिके होने चाहिए, अर्थात सच्चाई क्या है, सच्चाई को जानना चाहिए, सच्चाई क्या है, सच्चाई को जानते हुए सपना देखिए, आगे बढ़ने के लिए लालसा होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को टिकाए रखिए, कंटकों की इस अनोखी सीख का समान, कंटकों माने कांटों, कांटों से भरी कड़वी सीख है कि इस स्वर्ग का सपना देखिए, लेकिन पीछे पर पांव टिकाए रखिए, और ऐसा करके कि यदि आप रास्ते पर चलते हैं तो जीवन आपका सफल होता है। कवि यहाँ कहते हैं कि आगे बढ़ते रहना है, रास्ते को पहचान करके आगे चलते रहना है। इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका पाठ का क्वेश्चन आंसर अगले 24 घंटे में याद करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू।